ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान अंदाज़े बयान अंदाज़े बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े बयां की इस महफिल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान सरवत ज़हरा। बला की होती है वहशत की भी गज़ल ख्वानी, कि एक सुरूर सा होता है अहले महफिल को। नाज़रीन, ये बुलबुले बंगाला अल्लामा रज़ा अली वहशत कलकत्तवी का शेर है। फोर्ट विलियम्स कॉलेज के वक्त से कलकत्ता भी उर्दू अदब का एक अहम मरकज़ बन गया। ये वही पुरकशिश शहर है जिसकी तरफ बेशुमार शोराव अदीब खिंचे चले आए। ये वही कलकत्ता है जिसका जिक्र आते ही मिर्ज़ा गालिब हाय हाय किया करते थे। यही बात उन्होंने अपने एक शेर के ज़रिए कुछ इस तरह से कही है। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। इल्मो दानिश का ये शहर अपनी तहजीब व तमद्दुन के हवाले से मुनफरिद वक़ार रखता है। रज़ा अली वहशत 18 नवंबर सन 1881 को कड़ाया रोड, पार्क सर्कस, कलकत्ता में पैदा हुए। उनकी अव्वलीन तालीम और तरबियत घर पर हुई। उसके बाद मदरसा आलिया कलकत्ता के शोबे अंग्रेजी से तालीम पाई और यहीं से सन 1898 में एंट्रेंस का इम्तहान पास किया। फारसी से खास शगफ था, जबान पर गहरी नजर थी और ये मुताले का नतीजा था कि उन्हें जबान और बयान पर गैर मामूली कुदरत हासिल हुई। फन की बारीकियों पर भी उनकी निगाह थी। उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी अदबियात का गहरा मुताला किया था। मीर सौदा, गालिब मोमिन, सादियो हाफिज, उर्फियो ज़हूरी के साथ गोल्डस्मिथ, बायरन, कीट्स, जॉनसन, मैकाले, थैकरे, शेक्सपियर वगैरह की तख्लीक़ात पर भी आलिमाना गुफ्तगू करते थे। वफा राशिदी ने उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन का रुकन बताया है। नाजरीन, वहशत ने 75 बरस की उम्र पाई थी। वो जब तक जिंदा रहे उर्दू ज़बानों अदब की खिदमत करते रहे। उनका वही दौर है जिसमें शाद अजीमाबादी, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फ़िराक गोरखपुरी, बेखुद दहलवी, सीमाब अकबराबादी और जोश मलिहाबादी का फ़न सर चढ़कर बोल रहा था। उम्र के आखिरी अयाम में ज़िया बेतिस के शिकार हुए। 20 जून 1956 को ढाका में इंतकाल हुआ। आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, ये मुनासिब मालूम होता है कि वहशत की एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करें। तो लीजिए ये गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए। देखे हर कोई तेरा दीवाना हो गया, बेदेखे हर कोई तेरा
अफसूं तेरे जमाल का, अफसूं तेरे जमाल का अफसाना हो गया। देखे हर कोई तेरा दीवाना हो गया। कल था जो राज आज वो अफसाना हो गया। कल था जो राज आज वो अफसाना हो गया। ये क्या इशारा नरगिसे मस्ताना हो गया। ये क्या इशारा नरगिसे मस्ताना हो गया। अफसूं तेरे जमाल का अफसाना हो गया। बेदेखे हर कोई तेरा दीवाना हो गया। दिल की जलन से आग जिगर में भी लग गई। दिल की जलन दिल की जलन से आग जिगर में भी लग गई। परवाना वक़्फ़े मात में परवाना हो गया। परवाना वक़्फ़े मात में परवाना अफसूं तेरे जमाल का अफसाना हो गया। देखे हर कोई तेरा दीवाना हो गया। दीवाना हो गया। दीवाना हो गया। बेदेखे हर कोई। वहशत की शायरी माजी की तवानाई, हाल की शऊर और मुस्तकबिल के इम्कानात पर मुहित है।
वहशत ने अपने लिए नया रास्ता निकाला जिससे उनकी इनफरादियत बाकी रही। उन्होंने कदीम व जदीद को मिलाकर अपनी शायरी में वो रंगो आहंग पैदा किए जो उन्हें उनके हम असरों से अलग करता है। वहशत का ज़माना 20वीं सदी का इब्तदाई ज़माना है। इस ज़माने को अगर हम देखें तो गज़ल एक तरह से दम तोड़ती हुई नज़र आती है। वहशत ने अपने इब्तदाई ज़माने में गालिब की पैरवी की, और पैरवी ही नहीं बल्कि उनकी तक़लीद की। उनकी ज़मीन में गज़लें कहीं, ज़्यादातर गज़लें उनकी ज़मीन में कहीं। लेकिन जैसे ही जैसे उनकी शायरी पनपी, उनकी शायरी परवान चढ़ी, वहशत की शायरी और निखरती नज़र आई, और फिर उसमें उनका अपना रंग तगज़्ज़ुल नज़र आने लगा। यही वजह है कि उनकी गज़ल जब हम पढ़ते हैं, उनकी गज़ल को जो हम देखते हैं, तो वो एक ख़ास दौर में सांस लेती हुई नज़र आती है। यानी अंग्रेज़ी हुकूमत को लोग भगा रहे थे, उनको जंग आज़ादी का दौर शुरू हो चुका था, जंग आज़ादी की तरफ लोग जा रहे थे, और उसमें वहशत भी अपनी गज़ल के साथ, अपने अशार के साथ बराबर हिस्सा ले रहे थे। उनके बहुत से अशार ऐसे मिलेंगे जिसमें जंग आज़ादी का नारा बुलंद करते हुए नज़र आएंगे। वो वहशत अदब में क्लासिकी मेलानात के हामिल थे। वो बेजा जिद्दत पसंदी के खिलाफ थे। वो मौजू और मवाद के साथ फ़न के कायल थे। फ़न्नी बारीकियों पर उनकी नज़र गहरी थी। फसाहत, बलागत और मानी आफरीनी का ख़ास ख्याल रखते थे। यूँ तो वहशत ने नज़में भी लिखी हैं, लेकिन उनका ख़ास मैदान गज़ल है। उनकी तसानीफ में 3 मजमूए कलाम के अलावा मकातिब व मकालात भी शामिल हैं। उनका पहला दीवान दीवाने वहशत 1910 में शाये हुआ। इसके बाद उनके 2 और मजमूए तरानाए वहशत और नुकूशो असार शाये हुए। इनके कलाम का एक और रंग खूबसूरत आवाज़ में मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। शौक तेरा खींचता है जिस तरफ जाता हूँ मैं। शौक तेरा खींचता है जिस तरफ जाता हूँ मैं। इस तरह बेइश्क में, इस तरह बेइश्क में फुर्सत कहाँ पाता हूँ मैं। शौक तेरा खींचता है जिस तरफ जाता हूँ मैं। इस तरह बेइश्क में, इस तरह बेइश्क में फुर्सत कहाँ पाता हूँ मैं। शौक तेरा खींचता कमाले शौक तेरी ना तमामी क्या करूं। है कमाले शौक तेरी ना तमामी क्या करूं। है कमाले तेरी ना तमामी क्या करूं। वाहया आती है उसको और शर्माता हूँ मैं। वाहया आती है उसको और शर्माता हूँ मैं। इस तरह बेइश्क में,
इस तरह बे इश्क में फुर्सत कहाँ पाता हूँ मैं, शौक तेरा खींचता है। शम्मा का जलना बस गर शम्मा महफिल में नहीं, शम्मा का जलना, शम्मा का जलना गर शम्मा का जलना गर शम्मा का जलना बस गर शम्मा महफिल में नहीं, शम्मा महफिल में नहीं, शम्मा महफिल में नहीं, शम्मा का जलना बस गर शम्मा महफिल में नहीं, मुफ्त फिक्रे मुफ्त फिक्रे शेर में वहशत घुल जाता हूँ, मुफ्त फिक्रे शेर में वहशत घुल जाता हूँ। इस तरह बे इश्क में फुर्सत कहाँ पाता हूँ मैं, शौक तेरा खींचता है, 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 शौक तेरा खींचता है। नाजरीन, वहशत खूब समझते थे कि रिवायती गज़ल का रस निचुड़ चुका है, अब इसमें रंगीनी खूने जिगर और फ़िक्रे ख़याल से ही पैदा की जा सकती है। चुनांचे उन्होंने माज़ी व हाल का जायज़ा लिया और अपने रंगो आहंग से नया रास्ता निकाला, जिसमें माज़ी की तवानाई, हाल का शऊर और मुस्तक़बिल के इम्कानात पोशीदा थे। इन पोशीदा जज्बातों एहसासात को क्यों ना उनकी ही गज़ल के ज़रिए महसूस किया जाए। एक पर एक की हालत का असर होता है, एक पर एक की हालत का असर होता है, एक पर एक की हालत का असर होता है। दिल तड़पता है तो मजरूर
जिगर होता है, एक पर एक की। जज्बाए इश्क का आखिर कुछ असर होता है, आ, आ, जज्बाए इश्क का आखिर कुछ असर होता है, जज्बाए इश्क का आखिर कुछ असर होता है। यूं बज़ाहिर न हो, यूं बज़ाहिर न हो महसूस मगर होता है, यूं बज़ाहिर न हो महसूस मगर होता है। दिल तड़पता है, दिल तड़पता है तो मजरूह जिगर होता है, एक पर एक की। तौर देखे हैं ज़माने के हमारे दिल ने, दिल ने, दिल ने। तौर देखे ज़माने के हमारे दिल ने, तौर देखे हैं ज़माने के हमारे दिल ने। अब कहाँ इसमें, अब कहाँ इसमें तमन्ना गुज़र होता है, अब कहाँ इसमें तमन्ना का गुज़र होता है। दिल तड़पता है तो मजरूह जिगर होता है, एक पर एक की हालत असर होता है, एक पर एक पर एक पर। क्या रंग इंतकामे खिज़ां का हो देखिए, डरने लगे हैं जोशे बहारे चमन से हम। हुसूल आज़ादी के लिए जिस तरह आग और खून की होली खेली जा रही थी, वहशत उससे खौफज़दा थे। उनके नताइज उनकी नज़र के सामने गर्दिश कर रहे थे।
और सिर्फ वहशत ही नहीं बल्कि हर शख्स इस सोच में था कि देखिए बगावत का अंजाम क्या हो। सरजमीने हिंद गूंज उठी तेरी आवाज़ से, शेर ने वहशत तेरे एक हश्र बर्पा कर दिया। ये सिर्फ वहशत की ताल्ली नहीं है, बल्कि जिस अहद में वहशत थे उस अहद में शायरी की असनाफ और शायरी के मफाहीम में वाकई वहशत के यहाँ एक नयापन, एक हंगामे की सूरत सुनाई देती है। वहशत नस्सार भी अच्छे थे, नस्र भी अच्छी लिखते थे। इस सूरत से हम ये देखें तो बंगाल में अब्दुल गफूर नसाख के बाद अगर किसी ने उर्दू की आबियारी, उर्दू शेर व शायरी की, उर्दू के गेसू सवारे हैं, उसमें अल्लामा वहशत का बहुत बड़ा मर्तबा है। अल्लामा वहशत आज भी अपनी नुदत अदा, अपने अशार के बागपन की वजह से पढ़े जाते हैं, दर्स में हैं, लोग उनके शेरों की तौजीह व तशरीह करते हैं और इस सूरत से वो हमारी शायरी का बेहतरीन सरमाया करार पाते हैं। नाजरीन, उनके अहद में तमाम अहम तरीन अदबा ने उन्हें दादो तहसीन से नवाजा और उनके फ़न की कद्र की। खाक में मिल गए वले आँख उठी न शर्म से, हमसे हुआ न हक अदा उसकी निगाह नाज का। नाजरीन, ये थे वहशत कलकत्तवी। अब हमें दीजिए इजाज़त। अगली महफिल में मैं सरवत ज़हरा आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो।